चलो we should continue right now. Let us begin our journey with चलो हमको बोलते जाना क्या क्या होता है कैसे होता है. First topic is your speed that justified. What happened? Our topic is speed. Speed तो डन ना कर ली थी क्या? स्पीड कर ली थे और वेलोसिटी के थे. आज चलना चाहिए क्या? बोलो किस चीज पे चलना चाहिए? हाँ, एक्सेलरेशन या एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सेलरेशन. तो एवरेज स्पीड देखते जाना क्या होता है. एक आदमी चलता है यहाँ से, ये पॉइंट पी है, क्यू पहुंचना है, आर भी पहुंचना है, एस भी पहुंचना है. इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हमको पी टू एस पहुंचना है. एक पर्सन यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, इसको कहाँ से पहुंचना है, कहाँ तक? पी टू एस. लेकिन इसने क्या करा, इसमें दो जगह स्टॉपेज लिया, ठीक है. 10 बजे चलना स्टार्ट करा, एट 10 o'clock इसने स्टार्ट किया. टोटल डिस्टेंस सपोज है 20 किलोमीटर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है. 5 किलोमीटर चला. 5 किलोमीटर चलने के बाद 10 से बज गया 10:30, यानी 10:30 हो गया. फिर आधा घंटा ये आराम किया, ठीक है. आधा घंटा ये चल के 5 किलोमीटर आराम किया. तो अब बताओ यहाँ से चलना अब कहाँ से स्टार्ट किया? 11 o'clock से होगा. 11 o'clock से अब चलना स्टार्ट करा. इसने फिर क्या किया, 10 किलोमीटर चल लिया, ठीक है. 10 किलोमीटर चलने के बाद ये लगभग 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचा. 12:30 में ये यहाँ पर पहुंच गया. 12:30 में पहुंचने के बाद ये सोचा कि अब 1 घंटा आराम कर लेते हैं, ठीक है. 1 घंटा आराम किया. तो अब बताओ ये कहाँ से चला, कितने बजे से? 1:30 से चला. और अब बचा हुआ रिमेनिंग किलोमीटर कितना था? 5 किलोमीटर डिस्टेंस बचा. अरे टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 है. P to S डिस्टेंस इज 20. तो P to Q he traveled 5 किलोमीटर, Q to R he traveled 10 किलोमीटर, and thereafter from R to S how much is left? हाँ, 5 किलोमीटर फर्दर लेफ्ट. तो यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो वापस से ये ट्रेवल कर लिया. ये यहाँ से यहाँ तक था 10 किलोमीटर, 10 km. ये यहाँ से यहाँ तक था 5 km. और टोटल डिस्टेंस PS was 20 किलोमीटर, ठीक है. RS पहुंचा. ये 12:30 से 1:30 तक आराम किया. 1:30 से 2 बजे तक आधा घंटा फिर यहाँ पहुंच गया. तो 2 o'clock he reached. At 2 o'clock he reached. या अब हमको एक चीज बताओ, चलना उसने कितने बजे से स्टार्ट किया? 10 बजे से. अच्छा, चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर चला, फिर रेस्ट भी तो किया. टाइम रुका रहा क्या? टाइम रुका रहा या चलता रहा? टाइम तो चलते रह गया. टाइम वेट्स फॉर नन. टाइम किसी के लिए इंतजार नहीं करता है. यहाँ पे रुका नहीं, मतलब रुक गया, फिर भी टाइम तो चलते रहा. फिर यहाँ से चला, उसमें चल रहा था, टाइम भी चल रहा था. आर पर पहुंचने के बाद ये क्या किया, फिर से वेट किया. कितना देर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का वेट किया, ठीक है. फिर आर से एस तक गया, ठीक है. आर से एस पहुंचा, फिर से 5 किलोमीटर. और इस बार कितने देर में पहुंच गया? हाफ आवर में पहुंच गया, क्योंकि 1:30 बजे चलना स्टार्ट किया और 2 बजे पहुंच गया. क्या इस पूरे वाकया में डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करा, 20 किलोमीटर. लेकिन चाहता वो तो 10 बजे से चल करके डायरेक्ट एस पे डायरेक्ट वहां पे जाकर रुक सकता था. लेकिन ये क्या किया, बीच में स्टॉपेज लिया. अच्छा, ये तो एक कंडीशन हुआ. हो सकता है और भी दूसरा आदमी रहेगा, लेजी आदमी, तो और स्टॉपेज लेगा. 1 किलोमीटर चलेगा, आधा घंटा रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर आधा घंटा रुकेगा. लेकिन इस ओवरऑल कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डिस्टेंस तो वही है, बट टाइम किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए
कम हो रहा है। इसका मतलब किसी के लिए स्पीड ज्यादा और किसी के लिए स्पीड कम है। क्या वो स्पीड हर एक मूवमेंट को दिखा रहा है क्या? नहीं, ओवरऑल जर्नी के लिए स्पीड है। ओवरऑल जर्नी के लिए मतलब पी से एस तक पहुंचने के टाइम में जितना स्पीड हो जाए, दैट इज द स्पीड। क्या तो क्या ये थ्रू आउट जर्नी ये कैलकुलेटेड स्पीड है? दिस इज व्हाट वी कॉल एवरेज स्पीड। इट इज रिप्रेजेंटेड एज वी ए वी। वी ए वी। वी ए वी मीन्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आई एम टॉकिंग। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो बताओ, जैसे ही ये लिखेंगे तो क्या हमको, जैसे ही एवरेज स्पीड आता है तो क्या टोटल डिस्टेंस चाहिए अपने को? टाइम कुछ भी लग जाए, तुम कितना देर वेट करते हो डजेंट मैटर, लेकिन डिस्टेंस तुमने उतना ही ट्रेवल करा। डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया गया। ये अलग बात है कि हम कहीं पर कोई व्यक्ति ज्यादा वेट कर लेगा, कोई व्यक्ति कम वेट करेगा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वेट कर लेगा। जो जितना ज्यादा वेट करेगा उसका एवरेज स्पीड उतना कम होते जाएगा होगा। जो जितना कम इस वेट करेगा, वेट कम करेगा, तो वो उसका एवरेज स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड क्या डिस्टेंस बाय टाइम है। अच्छा, क्या इस केस में सिर्फ ये डिस्टेंस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों होगा? इसका मतलब बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो आई कैन से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये जो था केस वन, जब एवरेज स्पीड इस टाइप का कंडीशन शो कर रहा हो। दूसरा केस दिखाते हैं, उसमें भी एवरेज स्पीड लेना पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक चला एक बाइकर है, बाइकर मतलब बाइक वाला, ठीक है, बाइकर है, ये जैसा भी बन जाए, यहाँ पर ऐसे करके बैठा है ये, ठीक है, ये जा रहा है, ये यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद देखता है क्या कि ये उबड़ खाबड़ रोड है, जिग जैग रोड है। तो बताओ, क्या यहाँ से यहाँ तक तो हाईवे था, तो स्पीड ज्यादा था? स्पीड ज्यादा, कोई भी हाईवे देखते ही क्या करता है, अपना स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड ज्यादा था, देखा अब उबड़ खाबड़ रोड है, स्पीड क्या करेगा? घटाएगा, स्पीड घटा देगा वहां पे। पहले कुछ स्पीड, अब कुछ स्पीड। फिर देख रहा है क्या कि एकदम स्लिपरी है, पूरा स्लिपरी है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा स्लिपरी है, जरा सा भी इधर उधर होगा तो फिसल जाएगा। तो कितना की स्पीड से चलेगा? 1 या 2 की स्पीड से चलेगा होगा, मतलब और स्पीड कम कर देगा होगा। स्पीड कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं समझा? स्पीड जैसे ही कम करेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर टाइम कम लगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और भी स्लिपरी है। फिर यहाँ के बाद से आगे हाईवे जा रहा है, आगे हाईवे, तो बताओ वापस स्पीड बढ़ा देगा ना। तो इस केस में हमने क्या देखा कि कहीं पर स्पीड कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। अच्छा, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड जैसे ही कमाएंगे तो टाइम, यहाँ पर ये स्लिपरी था, स्लिपरी रोड होने के कारण यहाँ पर टाइम और ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर आएंगे तो हाईवे आ गया, तो अब टाइम कम लगेगा और बहुत ही स्पीड। देखो डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करा, लेकिन कहीं पर स्पीड ज्यादा, कहीं पर स्पीड कम। जहां पर स्पीड ज्यादा वहां पर टाइम कम, जहां पर स्पीड कम वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ना, मान लो उबड़ खाबड़ रोड है, एकदम धीरे धीरे चलाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस जाने के लिए ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो पूरा संभल के चलाना होगा। अगर नहीं संभल के चलाएंगे तो गिर सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करता है आदमी, स्पीड अपना कम कर दिया, मिनिमाइज करेगा, करेगा ना। तो इसका मतलब जब स्पीड ज्यादा, कब ज्यादा? जब रोड अच्छा था तब स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या? एवरेज में अगर तुमको कोई उठा के पूछ दे कि ओवरऑल स्पीड क्या था थ्रू आउट द जर्नी, तो क्या बोलेंगे हम? तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो मैटर करता है। और क्या मैटर करता है? टोटल टाइम कितना लगा। क्या जैसे यहाँ पर, वहां पर तो वेट करके जा रहा था, थक रहा था रुक रहा था, थक रहा था रुक रहा था, क्या एनर्जी आ रहा था, फिर से फुल स्पीड। लेकिन यहाँ पे क्या थक रहा है? क्या बाइक से अगर जा रहा था थकेगा काहे का? वहां तो पैदल जा रहा था, चलो दौड़ के जा रहा था तो थक गया तो रुक गया। इस केस में क्या चाहिए बताओ? एवरेज स्पीड इस केस में क्या मायने रख रहा है? समझा? क्यों मायने रख रहा है? क्योंकि
यहाँ पे टाइप ऑफ रोड अलग अलग है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल तो वही रह जाएगा लेकिन टाइम अलग अलग हो जाएगा, होगा। तो इस केस में भी एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं। अगेन फिर से एवरेज स्पीड को भी एबी से डिनोट करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और इसको थोड़ा सा और अच्छे लैंग्वेज में लिख दें, थोड़ा सा मजेदार लैंग्वेज में, तो इसको लिखेंगे समेशन ओवर डी आई, समझा। आई इज इक्वल टू 1 to n divided by summation over ti, again I is equal to 1 to n, where n is the number of interval in which the time was spent। ठीक है, ये समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ तक माइंड में रखो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इस समेशन का मतलब होता है सम ओवर करना, टोटल को ऐड करना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस गिव्स द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइकर थ्रू आउट द जर्नी। पूरे जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड चला, ठीक है, उसको ये डिनोट करता है। रिटर्न नेक्स्ट आता है टर्म। अच्छा एक चीज बताओ, एवरेज स्पीड पॉसिबल तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉसिबल है ना? क्या एवरेज वेलोसिटी को लिखने का तरीका तब बताओ, क्या लिख देंगे? बी ए बी, लेकिन यहाँ पर वेक्टर होगा, वेक्टर का सिंबल वी ए बी, उसके ऊपर सिंबल, ठीक है, किसका? वेक्टर का। देखिए वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। रिटर्न इंटायरली। एवरेज स्पीड के बाद आता है एक टर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिखा हो जाएगा तो बोल देना। चलो बताओ एवरेज स्पीड निकालने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि स्पीड जो है, चाहे पर्सन का ले लो, केस 1 ले लो या केस 2 ले लो, स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम नहीं था, स्पीड डिफरेंट था। स्पीड डिफरेंट क्यों था? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन तो ये दिखाए, दूसरा कंडीशन ऐसा दिखाए, क्या? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन स्पीड वेरी कर सकता है। स्पीड वेरी कर जाएगा तो टाइम टेकन भी वेरी करेगा, होगा। स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम लेस लगेगा, ठीक है। और अगर स्पीड कम रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये कहानी है। तो इसलिए अगर कोई आदमी पूछता है या क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ दिस पर्सन, तो बोलेगा ना कि कहाँ का, यहाँ का पूछे, यहाँ का कहाँ का, बोला थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी का स्पीड। अब तो जर्नी के लिए क्या पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, क्या? और स्पीड के लिए क्या चाहिए अपने को? डिस्टेंस और टाइम। तो क्या जैसे पूरा डिस्टेंस चाहिए वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी तो चाहिए, समझा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्ट। नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट आता है, इसको मिटा दे क्या? नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। पहले ये बताते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का नीड क्यों पड़ा था। अगर एक ट्रेन है, क्रॉस कर रही है, यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो बाहर की तरफ देख रहा है। एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर देख रहा है। अगर उसके मन में विचार आया कि ट्रेन का स्पीड कितना है, ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड सपोज दैट लिखा हुआ है 50 किलोमीटर कहीं पर, मान लो, या फिर वो वॉच लिस्ट होता है ना, अरे ट्रेन का टाइम टेबल, उसमें लिखा गया है कि उसका ट्रेन का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर है अगर, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर है। अगला तेज आदमी खड़ा हुआ, वो बोला कि सर 40 किलोमीटर स्पीड है, तो कब का ये स्पीड है? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई थी, उसमें तो धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी ना,
इसका मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या था, स्टार्टिंग में स्पीड क्या था, 0 था। अच्छा, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था क्योंकि स्पीड बढ़ चुका था। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ये कौन सा स्पीड है? नहीं समझा हम क्या बोले? जैसे ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई ट्रेन चलना, तो उस समय तो स्पीड 0 होता है, तो जैसे चलना स्टार्ट हुआ ट्रेन, तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है ना, फिर धीरे धीरे पहुंचते 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 मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है क्या। फिर जैसे प्लेटफॉर्म आने वाला होता है तो स्पीड उसका घटते 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 एकदम से रुक जाता है। इसका मतलब क्या लगता है तुमको, पहले स्पीड बढ़ा, बढ़ते 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 फिर घट गया। ग्राफ पे अगर देखें तो पहले स्पीड क्या हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर घटते गया। इसका मतलब अगर तुमसे कोई बुद्धिमान आदमी पूछता है कि जो 40 किलोमीटर पर आवर था वो कौन सा स्पीड था, एवरेज स्पीड था, है ना, लेकिन उसमें से एक चतुर व्यक्ति खड़ा होता है और वो बोलता है कि सर इसका मतलब स्पीड तो वेरी कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी स्पीड एट डिफरेंट इंस्टेंस इज डिफरेंट। नहीं समझा? अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड है। समझा? प्लेटफॉर्म ए से प्लेटफॉर्म बी तक जब पहुंच रहा था ट्रेन, तो जब प्लेटफॉर्म ए से खुला, ठीक है, तो वहां पर तो धीरे धीरे ना स्टार्ट हुआ, 0 था, 0 से 10 पे पहुंचा, 20 पे पहुंचा, 25 पे पहुंचा, 30 पे पहुंचा, 40 पे होगा। फिर जब प्लेटफॉर्म बी पहुंचने वाली थी, तो जैसे ड्राइवर को पता चला कि अब इस प्लेटफॉर्म आने वाला है तो रोकेगा ना, तो धीरे धीरे करके स्पीड क्या करेगा, घटाएगा। इसका मतलब हर एक इंस्टेंस पे अलग अलग स्पीड, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एग्जिस्ट करेगा, होगा, यानी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, यानी स्पीड एट एन इंस्टेंट। अब तुमको इसको एक बार फिल करा के दिखाते हैं। अगर मान लो ट्रेन से बैठा व्यक्ति जा रहा था, ठीक है, वो पूछता है कि हमको तब का स्पीड बताओ जब ये ठीक एक पोल को क्रॉस कर रही थी। क्या बोला वो व्यक्ति पूछता है कि हमको तब ट्रेन का स्पीड तब जानना है जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही थी। अच्छा, वो पोल उसको कब दिखा, जब ये दोनों, जब ये आदमी और वो पोल आमने सामने था। यानी हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन तब जबकि वो उस बॉगी में मौजूद था और वो बॉगी इस ट्रेन इस पोल से क्रॉस कर रहा था, क्योंकि क्रॉस करने का तो इंजन भी क्रॉस करेगा, फिर उस जिस बॉगी में वो बैठा है वो क्रॉस करेगा, पीछे वाला भी बॉगी क्रॉस करेगा। हो सकता है पीछे क्रॉस करते करते उसका स्पीड कम हो जाए। समझा? इसका मतलब वो जो पूछना चाह रहा है वो क्या चाह रहा है कि उसका स्पीड तब जब उसका वाला बॉगी, जिस बॉगी में वो बैठा था, वो बॉगी उस ट्रेन उस पोल के सामने से गुजर रहा था। इसका मतलब वो एक इंस्टेंस था, एक नैनो सेकंड का बात हो रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं वो स्पीड कौन सा है, स्पीड एट एन इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। गॉट इट? सो दैट स्पीड इज स्पीड एट एन इंस्टेंस और स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, होगा। सो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा, बताओ क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, स्पीड एट एन इंस्टेंस होगा ना, स्पीड एट एन इंस्टेंस, स्पीड एट एन इंस्टेंस। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम थोड़ा सा टफर लैंग्वेज यूज करेंगे, घबराना मत। ये जिसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो भी ठीक है। इसमें हम एक चीज करेंगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। समझा क्या बोले? दिस इज व्हाट वी जनरली नो बाय ds by dt, ds by dt। This gives the instantaneous speed of particular object when it is crossing by another particular object। जैसे ये ट्रेन क्रॉस कर रही थी इस पोल से, ध्यान से समझना, अगर फील कर पाता है तो समझना। डेल्टा एस, बहुत बड़ा डिस्टेंस अपने को नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। मान लेते हैं ये ट्रेन था, ट्रेन का छोटा सा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस जो है ये सपोज दैट डेल्टा एस है, ठीक है, ठीक है। तो ये जब क्रॉस हुआ तो बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होगा, नहीं समझा? जब ये छोटा सा हिस्सा ट्रेन से क्रॉस हुआ
एक झटके के साथ क्रॉस हो जाएगा ना, उसमें उसी मोमेंट में स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाना है, बहुत ज्यादा घट जाना पॉसिबल है क्या? नहीं, इसका मतलब वो स्पीड मेंटेन कर गया, वो डिस्टेंस जो क्रॉस हुआ वो मेंटेन हो गया एट अ पर्टिकुलर डिफाइंड स्पीड। उसमें स्पीड ना बढ़ा ना, लगता है तुमको वो जो डेल्टा एस क्रॉस किया उसके लिए छोटा सा ही टाइम लगा होगा, डेल्टा टी लगा होगा, होगा। लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि ये डेल्टा टी जो है डिफरेंस ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाए, कुछ नैनो सेकेंड के आसपास। तो बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, डिफरेंस ऑफ टाइम नहीं समझा, मान लेते हैं T1 ये 3 सेकेंड पर हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, T2 5 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा टी 2 सेकेंड आ रहा है ना। हम चाह रहे हैं इस 2 सेकेंड को और रिड्यूस करना, 1 सेकेंड और रिड्यूस करना, तो आधा सेकेंड और रिड्यूस करना। जितना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा टाइम, एक झटके के साथ फील आएगा कि वो क्रॉस हो गया, समझा। इसलिए डेल्टा टी जो है डिफरेंस ऑफ टाइम वो टेंड टू जीरो, जीरो नहीं, इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो डी डेल्टा एस ऑब्जर्व होके आएगा, क्या वो कैलकुलेट होगा किसके रेफरेंस में? उस लिमिटिंग टाइम में। तो क्या ये लिमिटिंग स्पीड है? और लिमिटिंग स्पीड दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसलिए लिखा हमने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो लिमिटिंग वैल्यू जब आता है उसको हम लोग बोलते हैं ds बाई डी टी। इट गिव्स ये क्या देता है तो 1 सेकेंड। हाँ, तो ये क्या कर, ये ग्राफ अगर डिफाइन करें तो ये देखो, ये अगर एस टी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये T1 में, ये T2, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा? डेल्टा टी विच इज T2 माइनस T1। तो T1 में ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, यहाँ पर S2 डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा एस विच इज S2 माइनस S1 होगा। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, इसको लिमिट कर रहे हैं, मतलब और घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा घट के, और घटाएंगे तो ये और घट जाएगा। देखो ना, ये छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो ये भी तो छोटा होते जा रहा है, ये भी तो छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब घटाते घटाते एक टाइम आएगा टेंजेंट हो जाएगा, होगा। पहले जो कॉर्ड था वो अब क्या हो गया? उस मोमेंट का टेंजेंट हो गया। तो दिस टेंजेंट इज व्हाट वी कॉल ds बाय dt, ds बाय dt, ठीक है। सो रिटर्न हियर ds बाय dt गिव्स द instantaneous speed. Another name is limiting speed. Another name is limiting speed. लिखा हो जाएगा तो बोलना। अभी से पूरा जबरदस्त मेहनत करो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल में फंस जाएगा सब। इसके बाद का टर्म आता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। इसके बाद एक्सेलरेशन नहीं है, देखो तो गुड, एक्सेलरेशन ये, ठीक है। मिटा दें इसको क्या? शुड आई ओमिट दिस वन? क्या हुआ? लिखा हो जाएगा तो बोलना।
जितना जल्द से जल्द हो सके। Should I omit now? Okay. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यूं तो ये वर्ड बहुत बार आया होगा लाइफ में। क्या बाइक चलाने के समय क्या करता है लोग बताओ? एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट करने का मतलब स्पीड बढ़ाए ना। अच्छा, बाइक चलाते चलाते एकाएक एक सांड आ जाए तो क्या करेगा? है, हाँ लो कर देगा, करेगा ना। लो करने का पर्पस स्पीड घटा देना, यही ना होगा। एक्सेलरेट कर देने का मतलब डायरेक्ट एक ही चीज आता है, या तो बढ़ाना या तो घटाना। लेकिन याद रखना आज के बाद जब स्पीड बढ़ेगा या वेलोसिटी बढ़ेगा, वी विल से इट इज एक्सेलरेशन। और जब इस वैसा एक्सेलरेशन जो स्पीड को कमा दे उसको बोल देंगे हम लोग डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्या बोले? डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो अगर एक व्यक्ति जा रहा है बाइक पर, उसे हाईवे दिखाई दे दिया तो क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा। अच्छा, और थोड़ा दूर गया, 5 किलोमीटर जाने के बाद देखता है क्या, देख रहा है क्या कि अब थोड़ा खटारा रोड आ गया। अब बताओ क्या करेगा? स्पीड को, अरे वेलोसिटी को कम करेगा, करेगा ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? या तो स्पीड बढ़ जाए तो फिर घट जाए ना। इसी से मीन करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन दिए बाइक में, देखा होगा पापा लोग को देते हुए तो तुरंत भागने लगता है बाइक। और जैसे ही देखता है कोई भीड़ आ गया तो पापा क्या करते हैं? एक्सेलेटर को कम कर देते हैं। पर्पस क्या है? स्पीड को स्लो डाउन करना। यानी कहीं ना कहीं एक्सेलरेटर का पर्पस क्या होता है? या तो स्पीड बढ़ाना या तो स्पीड होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज व्हाट बेसिकली। अब वो तो था रियल लाइफ का एक्सेलरेटर। अब फिजिक्स में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली थोड़ा थोड़ा कोरिलेटेड है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. So how will you define the rate of change of velocity with respect to time? The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. It is denoted by sometimes small a और sometimes acceleration vector। ठीक है, स्मॉल ए और एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ध्यान से देखना, एक पर्सन है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड रीचेस दिस पोर्शन, यहाँ पर पहुंच जाता है। जब ये चलना स्टार्ट किया था तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड था, होगा ना। मान लेते हैं जो स्पीड था वो क्या स्टार्टिंग स्पीड था, जो स्पीड था इसका वो क्या स्टार्टिंग स्पीड था, तो स्टार्टिंग में शुरुआत का स्पीड। और जब यहाँ पर पहुंच गया तो या तो बढ़ गया वो स्पीड या तो घट गया। मैं एकाएक देखे कि एक आदमी भाग रहा था, ठीक है, तो जब से हम देखना स्टार्ट किए, क्या हम इनिशियली उसको वॉच किए ना, इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में उसको स्टार्ट किए ऑब्जर्व करना, तो जो उस समय उसका स्पीड था उसको बोलते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर u। इट इज सेड टू बी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अल्फाबेट में पहले u आता है या v आता है? पहले u आता है ना,
इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल u। कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी मान लो कुछ चेंज हो गया, ठीक है, उसका वेलोसिटी कुछ चेंज होकर के फाइनल वेलोसिटी बन गया। तो जब फाइनली हम उसको वॉच करेंगे इट विल बी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का नाम हमने दे रखा v। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ। मान लेते हैं अभी 10 का था, बाद में 60 का हो गया, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 60 माइनस 10 होगा। 60 माइनस 10, तो 60 क्या था? फाइनल वेलोसिटी था। 10 क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विल बी b माइनस यू, b माइनस यू। अच्छा, क्या जो ये चेंज हो रहा था टाइम भी तो बीत रहा था ना, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिवाइडेड बाय टाइम भी होगा, डिवाइडेड बाय टाइम। सो इट विल बी t2 माइनस t1 मीन्स डेल्टा t मीन्स t, सिंपली लिख सकते हैं। तो b माइनस यू बाई t, दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सेलरेशन a। सो a is given by b minus u by t, b minus u by t। So in short I can write here a is basically what? b minus u by t, b minus u by t। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। ये वेलोसिटी था, ये भी वेलोसिटी था, इसका ऐसा यूनिट क्या था? फाइनल वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऐसा थोड़ी होता है कि 5 मीटर पर सेकेंड में से जिस दिन 3 मीटर पर सेकेंड घटता है तो 2 सिर्फ बच जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि मीटर पर सेकेंड कट गया, ऐसा तो नहीं होता है। डिफरेंस भी क्या देता है? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो भी ये स्पीड, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड इज ऑल्सो स्पीड। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड होगा। तो जैसे ही u था इनिशियल वेलोसिटी, उसका भी कुछ ना कुछ स्पीड था, उसका स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर लिख दें क्या? मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट बोलो, सबको पता है सेकेंड क्या। सो आई नीड टू राइट हियर सेकेंड। अब देखना है इसको क्या लिख रहे हैं हम। मीटर पर सेकेंड है, इसको ऐसे लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड बाय, ये सेकेंड को रहने दो, इसको वापस से एनालाइज करेंगे। मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिख रहे हैं मीटर बाय सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाय सेकेंड के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? हाँ, तो इट इज सेकेंड बाय 1। अब बताओ, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, होगा ये डिवाइडेड बाय के बदले क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये जो सेकेंड बाय 1 ये रेसिप्रोकल होके 1 बाय सेकेंड बन जाएगा। इट इज 1 बाय सेकेंड। नाउ इट इज मीटर इंटू 1 विल बी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड विल बी सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर s पे पावर 2 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या तो लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ms-2। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक वो केस जिसमें स्पीड बढ़ जाए, एक वो केस जिसमें स्पीड घट जाए, हो सकता है ना। नेक्स्ट आता है, इसमें देखना थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहे हैं, इज b माइनस यू बाई टी डेल्टा v बाई डेल्टा t होगा। तो a इज व्हाट बेसिकली डेल्टा v बाय डेल्टा t होगा, इज बेसिकली डेल्टा v बाय डेल्टा t। और अगर डेल्टा t लिमिट करा दे 10 to 0 तो a विल बी अगेन dv बाय dt होगा, a विल बी dv बाय dt। इसका मतलब a dt
विल बी इक्वल टू डी बी, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ओवर डी बी, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर ए डी टी होगा, ए तो कांस्टेंट है ना, बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर डी टी, इधर बन जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डी बी, डिफाइंड फ्रॉम यू टू वी, डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम यू टू वी, डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू टी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हो गया, क्या हो गया, ये बाउंस कर गया, ये 9th क्लास में इधर ध्यान नहीं देने का, उधर ही रहने का, इधर नहीं देखने का, इधर ये देख रहा है गुलाबी कलर है, उस दिन में ये रेड हो जाएगा। रेड क्या होता है बताओ? व्हाइट सॉस पास्ता का क्यों नाम याद आ रहा है? चलो डन है क्या? अब इसके बाद एक चीज और दिखाते हैं, ए इज व्हाट बेसिकली डीबी बाय dt होगा। अब ए को रहने दो, डी भी इज व्हाट dx बाय dt, समझा हम क्या बोले? तो d dt ऑफ dx बाय dt होगा। तो a इज बेसिकली व्हाट d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर, देखा? a is what basically d2x by dt square। आज के बाद d2x by dt square is what basically acceleration होगा। d2x by dt square is what basically acceleration। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? This is the prime idea for acceleration। मिटाते हैं इसको, नहीं तो ये लोग फिर बौक जाएगा ये क्या हो गया। इसको देख लिया क्या? इसको मिटा दे क्या? नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। दो तरह का, एक तो तब जबकि a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। दूसरा क्या हो जाएगा? व्हेन a इज लेस देन 0 होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकेंड इज a इज लेस देन 0। ये कब पॉसिबल है बताओ तो? जब भी ग्रेटर देन u हो जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होगा, एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन v विल बी लेस देन u। फाइनल वेलोसिटी छोटा हो जाए, मतलब अभी हम चलाना स्टार्ट किए, ठीक है, चलना स्टार्ट करते हैं, मेरा स्पीड कम है, बाद में जाके ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया मतलब स्पीड बढ़ा, तो पर यूनिट टाइम में भी तो बढ़ा, नहीं समझा? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में मेरा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सेलरेशन, समझा? तो दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो यूनिट टाइम में मेरा स्पीड बढ़ जाए, या तो फिर यूनिट टाइम में मेरा स्पीड घट जाए। जब बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। लेकिन अगर अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए और इनिशियल ज्यादा रहे, मान लो अभी 80 का स्पीड से जा रहे हैं, बाद में घटते घटते मेरा 30 हो गया स्पीड, तो बताओ स्पीड मेरा घट गया या बढ़ गया? घट गया। तो घटने में भी तो टाइम लगा होगा ना, तो यूनिट टाइम के हिसाब से क्या हुआ, वो घट गया स्पीड। तो जब वेलोसिटी घट गया, यूनिट टाइम में घटा, तो वो घटा हुआ एक्सेलरेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है होगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो दिस इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। This is also known as retardation or
डिसेलरेशन। अब ये कैसे होता है ये दिखाते हैं। ए इज व्हाट बताओ तो, बी माइनस यू बाई टी, हाँ या ना, ए इज व्हाट बी माइनस यू बाई टी होगा। अच्छा ए को क्या होना है, लेस देन जीरो होना है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आई कैन से कि बी माइनस यू बाई टी हैज टू बी लेस देन जीरो होगा। टी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे होगा। अच्छा देखो बी माइनस यू बाई टी इज लेस देन जीरो इंटू वन बाई टी, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो ये नहीं करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं हम, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो इंटू टी होगा, जीरो इंटू टू टी तो जीरो ही रह जाएगा, ये टी से टी कैंसिल, तो बी माइनस यू इज लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, बी माइनस यू इज लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज बी इज लेस देन यू। देखो यहीं पर पहुंच गए ना, बी इज लेस देन यू, डन, देख लिया। इसको उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, बताओ फिर से उसी को लेंगे। ए इज बी माइनस यू बाई टी, ए हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो कि b माइनस यू बाई टी है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। b माइनस यू बाई टी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ भी t से इंटू करते हैं, यहाँ भी t से इंटू करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। b माइनस यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या होगा कंडीशन तब, b माइनस यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, b विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू u, दिस इज द रिक्वायर्ड स्टिपुलेशन फॉर दिस वन टू बी फॉलोड। इसको होने के लिए रिक्वायर्ड स्टिपुलेशन है, समझ में आ रहा है, हवा हवा ही हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन देख लिया, कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन यू अंडरस्टूड, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन सेम है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तब पॉसिबल है जब फाइनल वेलोसिटी मेरा ज्यादा हो जाएगा इनिशियल के कंपैरिजन में, और ये तब पॉसिबल होगा जब मेरा स्टार्टिंग का स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरा ज्यादा है, फाइनल का स्पीड कम है। अच्छा एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करके बोलना। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ यू भी पहचानना है, बी भी पहचानना है, बताओ। छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, a train starts from rest from platform A and attains a speed of 36 meter per second, ठीक है, in 6 second, calculate the acceleration, find it faster। पहले करेंगे क्या बताओ तो, पहले एनालाइज कैसे करा, हाँ तो बताओ तो, टाइम टेकन इज 6 सेकेंड। a train starts from प्लेटफॉर्म A with rest, रेस्ट था मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो u का वैल्यू जीरो। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका जब ऑब्जर्व करा गया तो कितना हो गया, 36 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, तो फाइनल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तब टाइमिंग तब जो लगा होने में कितना हो गया, एक्सेलरेशन इज व्हाट, डेल्टा v बाय टी होगा, डेल्टा v बाय टी, डेल्टा v इज व्हाट बेसिकली b माइनस यू बाय टी, तो b इज हाउ मच 36 मीटर पर सेकेंड एंड t इज व्हाट देख लिया ना, क्या बोल रहे थे हम बताओ तो, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या। अच्छा इसके बाद एक टर्म है, हाँ क्वेश्चन था, बताओ तो। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड, कोशिश करना एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में मत निकालने लगना, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। यू इज दिस फाइनल वेलोसिटी अटेन कितना कर लेता है 36 मीटर पर सेकेंड, हाँ इन टाइम इंटरवल 6 सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट ए ना, ए इज गिवन बाय b माइनस यू बाई टी होगा, ए इज b इज हाउ मच, हाँ तो 36 में से 0 बाय कितना 6, और यहाँ यूनिट क्या लिखे बोलो, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए इज गिवन बाय 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6ms-2। ठीक है, 6ms-2 कर लेगा ना। एक काम करना, रुको, ये पेज नंबर 35, 36, एक्सरसाइज 2A ऑप्शन लेना, और ये सारा का सारा न्यूमेरिकल ट्राई करना खत्म करने का। समझा? ज्यादा हो गया क्या? कर लेगा? देख लो एक बार, देख लो, वंस यू वॉच एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 36। अब दूसरे के बुक में दूसरा भी हो सकता है। कौन सा है? सलीना का। पहले तो शॉर्ट एग्जाम्पल सारा बना लेना, ठीक है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारा सॉल्व करके आएगा, समझा? और न्यूमेरिकल जितना क्वेश्चन है सब बना लेना। फिर कल चलेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, फिनिश इट। उसके बाद ये खत्म करने के बाद फिर चलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद फिर चलेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है।